हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में क्या है। और दीदी यहाँ पर सो रही है। दोपहर का बजे हुए हैं 2। और बच्चों ने सोने नहीं दिया। मैंने आज हेयर वॉश किया था तो मुझे ठंड लग गई थी, तो मैं कंबल में आराम से लेटी हुई थी, लेकिन मेरा बेटा जिद कर रहा था। देख सकते हैं बज गए थे 2। और ये जिद कर रहा था, तो बच्चे जब शोर मचाते हैं तो नींद तो आती नहीं। और मेरे को मतलब ऐसा हो गया था शरीर में बस वो। लेकिन जब तक इनका मैं कुछ नहीं बनाती तो ये जिद करते रहते और बिल्कुल भी मुझे सोने नहीं देते। तो मैंने सोचा चलो तसल्ली से इनके लिए बना देती हूँ। ये जिद कर रहे थे चाउमीन बनाने की। बच्चों को खाना पीना पसंद नहीं होता, रोटियां नहीं खानी है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, कुछ नया बनाओ, कुछ नया बनाओ। अक्सर चाउमीन मैं कई बार बनाती हूँ, लेकिन फिर भी और ये जल्दी बन जाते हैं, पास्ता वगैरह तो मैं यही बना देती हूँ। बच्चों के लिए खुश हो जाते हैं, क्योंकि टिक्की वगैरह बनाने, दही वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने ये चाउमीन का जो पैकेट था ये कल मंगवाया था हमारे पड़ोस से ही। मतलब एक भैया हैं जो चाउमीन वगैरह बनाते हैं, चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह, ये अपना ठेला लगाते हैं, तो उन्हीं से ही मंगवा लेती हूँ मैं। और ये 30 रुपीज़ का आता है। तो मैंने इनके उबालने के लिए पानी रख दिया था। बच्चे बड़े खुश थे, तब मैंने कहा तो, लेकिन शिमला मिर्च और पत्ता गोभी नहीं थी। और मेरा बेटा दौड़ा दौड़ा गया और पड़ोस में ही दुकान थी, वहाँ से शिमला मिर्च लेकर आया। पत्ता गोभी की जगह वो फूल गोभी लेकर आ गया था। फिर मैंने फूल गोभी को रख लिया सब्जी बनाने के लिए, फिर से पत्ता गोभी मंगाई, लेकिन जो भी लेकर आए थे वो काफ़ी फ्रेश थी। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और चाउमीन की रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर भी कर दी है, तो मैं इस रेसिपी को आपके साथ पूरी तरह से शेयर नहीं करूँगी। बस सीधा साधा पानी के अंदर तेल और नमक डाला, उसके बाद जो चाउमीन थे उनको इसके अंदर, नूडल्स थे उनके अंदर डाल दूँगी। और बेटी देख सकते हैं बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही है। इनको सबसे ज़्यादा जल्दी होती है कि चाउमीन डाल दो, बनी नहीं है उससे पहले ही डालने के लिए बोल रही है। और ये जब तक नहीं बनेगी तो यहीं पर खड़ी रहेगी, बिल्कुल भी बाहर जाने का नाम नहीं लेती है। तो बस बना लेते हैं फटाफट से चाउमीन। और तब तक नूडल्स में उबाल आएगा, तब तक मैं इस गोभी को और उसको, जो शिमला मिर्च है उनको बड़े पतले पतले आकार से काट लूँगी। और गोभी काफ़ी अच्छी थी, फ्रेश थी, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें पूरी गोभी तो यूज नहीं होगी, तो मैंने आधी गोभी का ही यूज किया, क्योंकि पत्ता गोभी होती है वो काफ़ी सारी निकल जाती है आप आधे में ही। और मेरे को ठंड लगी हुई है, क्योंकि पहले ही मेरे गले में इतनी ज़्यादा खराश हो रही थी। और आज मैंने हेयर वॉश किए हैं, तो मैंने टॉवल को बालों में ही लपेट रखा है। और सर्दी के मौसम में बाल जब शरीर से टच होते हैं तो ठंडक लगती है। यहाँ पर जो नूडल्स थे वो उबल चुके थे, आप देख सकते हैं। और सामान था वो भी मैंने कट कर लिया था। मैंने नूडल्स थे वो 5 मिनट के लिए पंखे में रख दिए थे, ताकि इनका जो भी मॉइस्चराइज होता है वो ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ ये गिले गिले बनते हैं। उसके बाद सभी चीज़ों को 2 मिनट के लिए वो कर दिया था। उसके बाद इसमें डलता है सिरका। सिरका पहले ही डलता है जब प्याज भुन जाती है और शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डलती है, तब हमें सिरका डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक जाता है, नमक उबालते टाइम भी हमने मिला दिया था। और चाउमीन का मेन सोर्स होता है वो होता है सोया सॉस, जो इसको कलर देने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैंने सोया सॉस डाल दिया और दो चीज़ों से इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं जो भी मैंने सब्जी वगैरह मतलब पकाई थी, तो वो सभी इस तरह से मिक्स, सिर्फ 10 मिनट लगे थे। अदरवाइज मैं बच्चों की नहीं बनाती तो ये मेरा टाइम वेस्ट करते 4 बजे तक, ना तो मुझे सोने देते और ना मुझे सोने देते, और ना फिर ऐसे ही घूमते रहते। और दीदी तो बार बार में कह रही थी चुप हो जाओ चुप हो जाओ। लेकिन बच्चे जिस चीज़ की जिद कर लेते हैं तो बार बार में थोड़ी देर बाद फिर से दौड़े दौड़े आते हैं। तो मैंने सोचा चलो फरमाइश कर देते हैं इनकी पूरी। एक बार मना कर दे, 2 बार मना कर दे, लेकिन बच्चों को बार बार मना भी नहीं किया जाता, क्योंकि आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा, आप सभी जानते हैं, फिर कहते हैं मम्मा गंदी है, मम्मा का हमारा कहना नहीं मानती। तो मैंने सोचा चलो मना देते हैं, क्या होता है, दुकान की चीज़ों से तो ठीक ही है। और बाहर से लेकर आते हैं ना तो बिल्कुल थोड़ी सी ही चाउमीन आती है 10 रुपए में। तो 60 रुपए की सब्जी, और ये लगकर पूरा 60 रुपए में इतनी सारी बन गई थी कि हम सभी ने बड़े बड़े प्लेट जो होते हैं कम से कम 50 रुपीज़ का आता होगा वो मार्केट में, यहाँ पर भी महंगे ही आते हैं हमारे। तो आप देख सकते हैं चाउमीन बनकर रेडी है, क्योंकि और अभी मैं थोड़ा सा गर्म और करना चाह रही थी, लेकिन मेरी बेटी वेट नहीं कर रही थी, तो मैंने उसको डालकर दे दिया था। वो बार बार कह रही थी चाउमीन चाउमीन, क्योंकि वो कच्चे ही खाने के लिए खड़ी हुई थी। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया और उसको दे दिया, क्योंकि बच्चे फिर ज़्यादा गर्म खाते भी नहीं। उसके बाद मैंने इसमें हरा सॉस मिला दिया था और थोड़ा सा रेड सॉस भी मिला दिया था। बच्चों के अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें नमक मिर्च डाले थे, ज़्यादा नहीं डाले थे, क्योंकि बच्चे होते हैं फिर कहते हैं ज़्यादा तीखी बन गई ही, ज़्यादा तीखी बन गई।
तो यहाँ पर बन चुकी थी चाउमीन, आप देख सकते हैं बिल्कुल गर्मा गर्म चाउमीन। और वो बच्चे भी वेट कर रहे थे, वो देख रहे हैं टीवी, तो मैं उनको भी डाल कर दे आती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा खाने पीने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि शाम का काम जो स्टार्ट होता है वो 3:15-4 बजे के करीबन होता है, और अभी दिन जल्दी ही ढल जाता है, तो खाना वगैरह भी जल्दी ही हो जाता है। तो बस आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े प्लेट हैं, और मैंने इन्हों पूरा भर भर के बच्चों को दे दिया था, और बच्चे भी आज बड़े खुश हो गए थे। तो बस बच्चों को देने के बाद हम भी खा लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और जस्ट मैं अभी उठी हूँ, क्योंकि चाउमीन वगैरह खाने के बाद सो गई थी, और वो व्लॉग जो था वहीं पर समाप्त कर दिया था। और ये दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज हेयर वॉश किए थे, ठंड चढ़ गई थी तो कंबल ओढ़कर सो गई थी, साथ साथ मेरी बेटी भी सो गई थी। तो ये अभी सो रही है। मेरी बेटी काफ़ी देर से सो रही है, और ये अभी उठी भी नहीं है। तो इसने आज चाउमीन भी नहीं खाए थे, तो बच्चों ने चाउमीन ख़त्म भी कर दी थी। तो उठ कर फिर इसको बताएंगे। नहीं, ये चाउमीन खाकर सोई थी। हाँ, 1-1.5 घंटा हो लिया इसको सोए हुए, काफ़ी देर हो गई, और अभी नहीं उठ रही है। और फिर रात को तो अभी मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद बाल वगैरह धोऊंगी, और आपके साथ शेयर करूंगी इवनिंग रूटीन। सर्दियों में छोटे छोटे दिन हो जाते हैं, और अभी 4:03 हो रहे हैं। तो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो किचन में चाउमीन बनाने के बाद ऐसे ही सो गई थी, और उसके बाद बच्चों ने खुद चाउमीन और डाले थे। उनको पहले तो मैं एक बार देकर आ गई थी, तो उन्होंने यहाँ पर चाउमीन जो नूडल्स थे यहाँ पर गिरा रखे थे स्लैब पर। तो सबसे पहले मैंने एक बार स्लैब को कर दिया है क्लीन। उसके बाद मैं रख देती हूँ चाय बनाने के लिए, और दीदी अपने काम में लगी हुई है, पशुओं को चारा डाल रही है। उसके बाद गोबर वगैरह तो काम स्टार्ट हो जाएगा उसका। मैं चाय वगैरह पीने के बाद मेरा काम होता है झाड़ू निकालना इस टाइम, और बर्तन वगैरह साफ़ करना, फिर खाने की तैयारी करना। तो आप देख सकते हैं वो वहाँ पर चारा तो पशुओं को डाल दिया था, और पशुओं को डाल रही है गोबर। और आप चारों तरफ देख सकते हैं अभी दादाजी भी चाय का वेट कर रहे हैं, तो उनको दे देते हैं चाय। तो यहाँ पर मेरी चाय में भी उबाल आ चुका है, पानी अच्छे से उबल गया था। तो उसके अंदर अच्छे से डाल देते हैं अदरक, और दादाजी को अदरक पसंद नहीं है, लेकिन बिना अदरक की चाय हमें अच्छी नहीं लगती। तो कभी कभार तो हम उनके अलग बना देते हैं, लेकिन कभी कभार डाल देते हैं। वैसे अदरक की चाय सर्दियों में अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने अदरक वगैरह डाल दिया था, और थोड़ी देर में ये उबल जाएगी, तो दूध वगैरह डालकर मतलब अच्छे से उबाल जितना ज़्यादा आएगा चाय उतनी ही कड़क बनेगी। तो चाय में उबाल आने के बाद मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है, और चाय बनकर रेडी है। और मेरे को अभी भी उबासी आ रही है, ऐसा हो रहा है, नींद आ रही है, क्योंकि 20-25 मिनट आग लगी थी, ज़्यादा नहीं लगी थी। और फिर चाय का टाइम हो गया था, तो उठ गई थी। और मेरे को बार बार स्लैब इसलिए गंदी लग रही है, क्योंकि इसके ऊपर जो नूडल्स पड़े थे, तो इससे चिकना चिकना हो गया था स्लैब। तो गर्म पानी से ही ये साफ़ करेंगे, तभी जाकर मतलब साफ़ होगी। तो आप देख सकते हैं हमारी चाय बनकर रेडी है, और पी लेते हैं चाय। और आज का ये छोटा सा व्लॉग था, इसको यहीं पर एंड करेंगे। शायद आगे नहीं कर पाऊँगी, इसके बाद मैं कपड़े वगैरह उतार कर लेकर आऊँगी। उसके बाद बस फिर झाड़ू वगैरह बर्तन वगैरह करने के बाद नाइट का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी व्लॉग, ये छोटा सा व्लॉग था। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी तरह से होता है हमारा इवनिंग रूटीन। और विंटर में छोटे छोटे दिन होते हैं, तो इवनिंग रूटीन भी छोटा सा ही होता है। तो बस वीडियो को यहीं पर दी एंड करते हैं। चाय बन गई है, आप भी पी लें, और हम भी चाय पी लेते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। साइड में दूध भी आज उबल गया था, बाहर की तरफ आ गया था, तो गैस भी मेसी हो रही है। तो इसको भी क्लीन करूँगी, क्योंकि दूध की जो मलाई थी वो सारी गैस के ऊपर ही आ गई थी। तो इसको गर्म पानी से साफ़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ठंडे पानी से नहीं होती है साफ़।